अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वैसे तो बेशुमार करामतें आपने आज तक बहुत सारे चैनल से सुनी होगी, लेकिन आज की जो करामत हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर शायद आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, एक दफ़ा का जिक्र है कि हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह लोगों के बीच में दरस फरमा रहे थे, यानी तकरीर वाज फरमा रहे थे, और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आवाज़ इतनी ज़ोरदार और पुरअसर थी, यानी इतनी कड़क और इतनी ज़्यादा पुरअसर आवाज़ थी कि आखिर तक बैठे हुए हर शख्स तक वो आवाज़ पहुँचती। सब लोग झूम झूम कर आपकी बातें सुन रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का मौजू, यानी उस वक्त जो आप वाज फरमा रहे थे, वो मिराज शरीफ से रिलेटेड था, यानी शब मिराज से ताल्लुक रखता था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मिराज शरीफ का मुकम्मल वाक़या कुरान मजीद के हवाले से बयान किया और फरमाने लगे, मेरे नाना जान हजरत खातिमुल अंबिया शफीउल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मिराज पर यूं तशरीफ ले गए और यूं तशरीफ ले आए कि बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी और वुजू का पानी भी ताज़ा था। आपके चाहने वाले आपकी बातों को सुनकर सुभान अल्लाह और अल्लाह अकबर की ज़रफ़ें लगा रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे। आप अपने नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस वाक़े को बयान फरमाई रहे थे कि वहीं से एक यहूदी का गुजर हुआ। उसने तमाम वाक़े को सुना तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहने लगा, आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तो मुमकिन चीज़ ही नहीं है। एक तरफ इतने आसमानों की सैर, नमाज भी कायम करवाई, 50 नमाज से 5 नमाज भी करवाई, तमाम अंबिया किराम से मुलाकात भी हुई, और आप कहते हैं कि फिर अल्लाह ताला से मुलाकात भी हुई। ये सब कुछ होने के बाद बिस्तर मुबारक भी गर्म, कुंडी भी हिल रही हो, इस बात पर यकीन नहीं करता मैं। यहूदी की ये बात सुनकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वाज के दौरान ही तवज्जो उस पर फरमाई। जलाली नजरें गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उस यहूदी पर पड़ी। उसके बाद सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस यहूदी शख्स से फरमाया, आखिरकार तुम यकीन क्यों नहीं करते हो जबकि ये कुरान पाक में वाक़या मौजूद है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम इनकार कर रहे हो? उस यहूदी शख्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि कोई आसमानों की सैर करके आ जाए, पूरी कायनात को देख ले और उसका बिस्तर भी गर्म हो, यानी वो अभी उठा हो और अभी वापस आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आप पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जलाल आ गया। आप अपने नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गमगीन भी हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठहर जाओ, तुमको अभी समझाता हूँ। तो वो यहूदी शख्स कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप एक जादूगर हैं, आप अपनी बातों से लोगों के ऊपर जादू कर देते हैं। ये कहते हुए वो यहूदी वहाँ से घर चला गया। उसने किसी से कोई बात नहीं की। घर जाकर वो अपनी बीवी से कहने लगा, खाने में क्या बनाया है? बीवी ने कहा, तुम्हारी पसंद का खाना बना है। बीवी खाना लेकर आने ही वाली थी तो वो यहूदी कहने लगा, तुम अभी खाना रहने दो, पहले मैं नहा आता हूँ। उनके घर के करीब एक दरिया बहता था। उस यहूदी ने कहा, तुम ठहरो, मैं दरिया में नहा कर आता हूँ। उसकी बीवी ने कहा, कमाल करते हैं आप भी, अभी कह रहे थे कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लग रही है, और अब कह रहे हैं कि दरिया में नहा कर आता हूँ। अभी तो आपको शदीद भूख लग रही थी, अब इस तरह आप नहाने जा रहे हो? वो यहूदी कहने लगा, नहीं, आज मेरा नहाने को दिल चाह रहा है, दरिया में गोता लगाऊंगा। बस मैं यूं गया और यूं वापस आया। वो वहां से चला गया। उसका इरादा था कि डुबकी लगाएगा और वापस आ जाएगा। उसने दरिया में गोता लगाया। जैसे ही उसने दरिया में गोता लगाया, जब मुंह पानी से बाहर निकाला तो देखा जगह और मुल्क दोनों ही तब्दील हो चुका है। अल्लाह अकबर, आसपास का सारा इलाका बदल गया है। और फिर एक और हैरत अंगेज बात हुई जिसको वो यकीन ही नहीं कर सकता था, जबकि सब कुछ वो अपनी आंखों से देख रहा था कि वो अब मर्द नहीं था बल्कि एक औरत बन चुका था। फिर उसने देखा कि वो जब नहाने के लिए दरिया में कूदा था उसके आसपास तो कोई नहीं था, लेकिन अब कुछ औरतें वहां पर कपड़े धो रही थी। उसको वैसे ही हैरत हो रही थी कि मैं क्या वाकई एक औरत बन गया हूँ? मैं क्या से क्या बन गया हूँ? यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये पल के पल में आखिर हो क्या गया। वो औरतें जो वहां पर कपड़े वगैरह धो रही थी, वो औरतें उससे कहने लगी,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब से पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो वो चूंकि लड़की बन चुका था, उसने कहा मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ। और दिल में सोचने लगा कि अब इन्हें कैसे बताऊं कि मैं तो एक मर्द था, मैं यहाँ कैसे आया मुझे यही नहीं पता है। फिर कहा कि कोई मुझे जिस्म ढांपने के लिए कपड़े दे दीजिए। वहां पर एक मौजूद औरत ने घर जाकर उसे कुछ कपड़े ला दिए। वो ये कपड़े पहनकर तालाब से बाहर आई। अब उसको पता ही नहीं था कि आसपास कौन सा इलाका है। जिंदगी में कभी वो जगह देखी नहीं थी। वो इसी घबराहट में शहर की तरफ, जो अब औरत बन चुकी थी, निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक मर्द मिला जो कि उसे घूर रहा था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत औरत बन चुकी थी। उस शख्स ने जब उस औरत को देखा तो उससे पूछा, तुम मुझे यहाँ पर अजनबी लग रही हो, मैंने तुम्हें इस इलाके में पहले कभी नहीं देखा, तुम मुझे घबराई हुई लगती हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वो उसे अपने घर ले आया। वो वहाँ पर रहने लगी। वो क्योंकि बहुत खूबसूरत औरत बन चुका था, तो उसके हुस्न को देखकर वो आदमी कहने लगा, मेरी नीयत तुम पर खराब हो रही है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, अब तक कुंवारा हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर दिल चाहता है कि मैं शादी कर लूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने पर राजी हो? अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कहा ठीक है, और दिल में सोचने लगा, अब मुझे यही जिंदगी कबूल करनी पड़ेगी। हालांकि मैं तो एक मर्द था, लेकिन अब औरत बन चुका हूँ और इससे शादी करने में ही भलाई है, वरना वैसे भी ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। उसने उससे शादी कर ली। वो आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करता रहा और ये भी औरत बनकर काम करती रही। इसी तरह कई साल गुजर गए, काफी बच्चे पैदा हो गए और वो सारे बेटे थे। अब क्योंकि उसने जिंदगी को कबूल कर लिया था, लेकिन कभी कभी जहन में उसके ये ख्याल तो आता था कि दरिया के किनारे जाकर कोई सुराग मिल जाए, लेकिन अब तक इस राज को वो नहीं जान पाया था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। उसने अपनी जिंदगी को कबूल कर लिया था, मगर दिल उसका फिर भी नहीं मानता था। उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर एक दिन उसका इंतकाल हो गया। जब उसका शौहर मर गया तो उसकी जिंदगी में अब उसके बेटे ही रह गए थे। वो बेटे इतने बड़े नहीं थे कि वो उसका ध्यान रख सके। एक दिन उसने अपने सबसे बड़े बेटे को कहा, बेटा मैं दरिया में नहाकर आती हूँ, तुम घर में बाकी भाइयों का ख्याल रखना। उसके बड़े बेटे ने कहा, अम्मा तुम नहा कर आओ, मैं यहाँ भाइयों का ख्याल रखूंगा। ये उसने बिल्कुल इसी तरह किया। जब वो मर्द था और गरम गरम खाने को एक तरफ उसने रखवा दिया था कि मैं अभी गया और अभी आया। अब वो दरिया में गई और डुबकी लगाई, और डुबकी लगाकर जैसे ही मुंह को बाहर निकाला तो वो पहले जैसा वही यहूदी बन चुका था। अल्लाह अकबर। पहले जैसे कपड़े भी उसके जिस्म पर थे, वो ये पहले वाली हालत में आ गया था और वो हैरान और परेशान हो चुका था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो 10 साल का अरसा एक आदमी के साथ गुजारा है, वो भी औरत बनकर, और अब मैं फिर से आदमी बन गया हूँ। और वही गांव है ये तो, और वही जगह है, जानी पहचानी वही यहूदी तालाब है। वो तालाब से निकलता हुआ भागता हुआ अपने घर गया। जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी बीवी कहने लगी, आज लगता है नहाकर नहीं आए, बहुत जल्दी वापस आ गए हो। वो यहूदी तो यही सोच रहा था कि उसकी बीवी कहेगी, तुम इतने साल कहाँ थे, तुम कहाँ चले गए थे? मगर फिर उसकी बीवी कहने लगी, लगता है कि आप पानी में गए ही नहीं हैं, क्योंकि आपके बदन पर पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। फिर उसकी बीवी कहने लगी, खाना भी गरम गरम है, आइए आप पहले खा लीजिए, फिर नहाने चले जाइएगा। उसने देखा सच में ताज़ा पका हुआ खाना जिसमें भाप निकल रही थी। उसकी बीवी भी उसी तरह जवान थी, ना ही उसकी उम्र में कोई फर्क आया था। घर की हालत भी वही के वही थी जो उसने आज से 10 साल पहले, जो उसने कोई अलग ही आलम में गुजारे थे, वो छोड़कर गया था, वैसी हालत थी। 10 साल पहले जो कुछ था वही था। ये बात फिर उस यहूदी को समझ आ गई। वो यहूदी दौड़ता हुआ सीधे जनाब गौसे आजम दस्तगीर, पीराने पीर, रोशन जमीर, कुतुब जिलानी, शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर साहब की बारगाह में पहुंच गया। अपने हाथों को जोड़कर सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक को, यानी आपके हाथ को चूम कर कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने यकीन नहीं किया कि किस तरह आपके नाना जान एक लम्हे में 7वां आसमान की सैर करके आ गए। बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी। मैंने देख लिया कि किस तरह मैंने 10 साल अपने घर से दूर गुजारे, लेकिन जब वापस आया मेरी बीवी कहने लगी, अब तो लगता है कि यूं गए और यूं आ गए हो, क्योंकि मैं औरत बन चुका था और मैंने खुद को दोबारा मर्द बना हुआ पाया। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नाज़रीन मोहतरम, ये शान है गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। ये शान है पीरों के पीर, पीर दस्तगीर, कुतुब जिलानी, शाहबाज लामकानी, गौसुस समदानी की। अगर ये वाक़या आपको पसंद आया है तो कमेंट में या गौस जरूर लिखें।
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت و عشق کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔